ओम शांति। आज हम लोग 1 नवंबर 1970 की बाबा की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली में बाबा बाप समान बनने की युक्तियाँ इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो क्योंकि ये टॉपिक भी विस्तार से सार में आने का हुआ, क्योंकि बाबा बीज रूप हैं, तो मुरली भी आज की बड़े सार रूप में ही चली है बाबा की। बाबा कहते हैं कि जब ये मालूम पड़ गया है कि ये जो पुरानी दुनिया है, जो सर्व संबंध हैं, सर्व संपत्ति, सर्व पदार्थ अल्पकाल का दिखावा है, तो इसके पीछे बुद्धि को भ्रमित करने का क्या अर्थ? बार बार भ्रमित होना माया से, बार बार माया के कब्जे में आ जाना, है ना, उसके प्रपंच में फंस जाना। बाबा कहते हैं ये धोखा क्यों खाते हो? अपना जो गुप्त स्वरूप है, बाबा का जो गुप्त स्वरूप है, उसको प्रत्यक्ष कब करेंगे अगर अभी धोखा ही खाते रहेंगे तो, है ना। बाबा कहते हैं कि अंतर शब्द को याद रखो। अगर धोखा नहीं खाना है तो सदा अंतर शब्द को याद रखो। अंतर के 2 मीनिंग होते हैं। पहला अंतर कहते हैं ना कि इन दोनों में बहुत अंतर है, तो एक अंतर हुआ डिफरेंस, और एक अंतर मतलब अंदर, इनसाइड, है ना, अंतर्मुखता जैसे कहते हैं, अंतर्मुखी, अंतर्यामी कहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि ये एक शब्द याद रहे और सदा अंतर होता रहे कि क्या आवश्यक है, क्या अनावश्यक है ना, क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं है। अगर बहुत गहरी टैली होगी तो दुनिया का सारा, जो बाबा कहते हैं, एक एक सीन क्या है, ड्रामा की नूंद है। किसी भी बात में अपनी एक्स्ट्रा बुद्धि, जो एक्स्ट्रा बुद्धि है, बाबा ये तो कहते हैं कि बुद्धि लगाओ, लेकिन जो ओवर कर देते हैं हम लोग, है ना, उसकी आवश्यकता नहीं है। और एक अंतर अपने वास्तविकता में, अंदर, है ना, आइसोलेटेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड, यहाँ के विस्तार से आइसोलेटेड, यहाँ के फॉल्स बिलीफ सिस्टम से बिल्कुल आइसोलेटेड। बाबा कहते हैं ये जो बुद्धि रूपी पाँव है, जैसे फरिश्ते का दिखाते हैं कि वो धरती पर नहीं पड़ता, तो बाप समान बनने की एक युक्ति में एक ये भी बात आती है कि ये जो बुद्धि रूपी पाँव है, ये बेवजह धरती पर ना पड़े। अच्छा, धरती पर पड़ने का क्या अर्थ है कि देह, सबसे पहले शरीर से आकर्षण, है ना, बाल ऐसे हैं, कॉम्प्लेक्शन ऐसा है, हाइट इतनी है ना, पहला आकर्षण तो शरीर की तरफ ही जाता है ना, आवाज़ कैसी है, नहीं। दूसरा देह के पदार्थ, है ना, फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है ना, पोजीशन कैसी है, प्रोफेशन कैसा है, खाने पीने की चीज़ कितनी अच्छी से अच्छी हो, है ना। हर चीज़ में एक्सेल, केवल बाह्य चीज़ों में एक्सेलेंस की बात होती है आज की डेट में। तीसरी चीज़ संबंध, तो यहाँ के रिलेशनशिप्स क्या मेरे साथ फॉर एवर ट्रैवल करेंगे? क्वेश्चन मार्क। नहीं, एक ना एक दिन छोड़ करके फॉर एवर चले जाना है ना, एंड वी विल नेवर गेट बैक टू देम विद द सेम नेम एंड फॉर्म। तो आत्मा के साथ संबंध बेशक रखना है, क्योंकि आत्मा आज न कल किसी न किसी फॉर्म में मिलेगी, कामिक अकाउंट्स या जिस भी कारण से डेफिनेटली मिलेगी। लेकिन हम लोग जो नाम, रूप और उस पर्टिकुलर देह से रिलेटेड रोल के संबंध में फंस करके चिंता लेते हैं, बेहद में संबंध नहीं रखा आत्मा के साथ कि मिलेंगे, आगे भी मिलेंगे, इटर्नल जर्नी है, अविनाशी यात्रा है। केवल उस पर्टिकुलर रोल के कुछ पर्टिकुलर सालों को लेकर के केवल अपना पूरा जिंदगी उन्हीं के ऊपर डिपेंड कर देना या परेशान होना, इस भ्रम से बाबा निकालते हैं। बाबा का कभी उद्देश्य ये रहा ही नहीं कि टकराव हो जाए, है ना, डिफरेंसेस आ जाए। लेकिन अगर किसी के साथ कर्म संबंध में आ भी रहे हैं तो वास्तविकता ना भूले कि आज ना कल टाटा बाय बाय टू दिस पर्टिकुलर नेम एंड फॉर्म होना है, ये स्मृति ना ख़त्म हुए, परमानेंट रेसिडेंट की फीलिंग ना आए। तो फिर प्रकृति, है ना, प्रकृति वही शरीर से जुड़े आकर्षण, पदार्थ, संबंध, यही दुख पीड़ा का कारण है। और इन्हीं के ऊपर पाँव नहीं रखना, बुद्धि का, इंटेलिजेंस का, निर्णय का, है ना। बाबा कहते हैं समान बनना है तभी तो साथ रहेंगे, और समानता के लिए केवल समर्पणता चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, एक धक में, इन वन गो, सच्चा बलि चढ़ना जो होता है, जो कुछ था, जो कुछ जैसा भी,
वो सब कुछ समर्पण हो गया। समर्पण का अर्थ केवल नाम लिख देना नहीं है ना, नाम लिखा ही इसलिए क्योंकि समर्पण कर दिया, है ना। कन्याएं जो थी उस टाइम, जिन्हें हम आज दादी कहते हैं, तो वो कन्याओं के नाम एक दग से सारी चीज़ें क्यों लिखी? क्योंकि बाबा को पहले ही समर्पण कर दिया। समर्पण भाव जो एक्शन में आया, नाम कर देना, विल कर देना, वो एक्शन में इसलिए आया क्योंकि वो पहले धरती, अंदर जो मन रूपी धरती है, उसमें उस चीज़ का बीज डल करके फलीभूत भी हो गया कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू शिव बाबा। फिर देने में कैसा हेजिटेशन, और इसी कारण ब्रह्मा संपूर्ण बने, समान बने। समर्पणता से ही संपूर्णता अर्थात समानता आएगी। ओम शांति।